बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसका मौजू है कतबा। इस कहानी को आपके लिए लिखा कुर्रतुल ऐन नियाज़ी ने। वो अचानक गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। शहर का वक्त हो चला था। इस कदर शदीद सर्दी के बावजूद उसके पसीने छूट रहे थे। उसने कंबल को एक तरफ किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उफ खुदाया, ये कैसा ख्वाब था, उसने दिल ही दिल में सोचा। अब्बा समेत उसने तमाम के तमाम खानदानी बुजुर्ग इस ख्वाब में देखे थे। उन्होंने सफ़ेद से लिफाफे बांधे हुए थे। वो एक मस्जिद या महलनुमा जगह में खड़े थे जिसके सफ़ेद फर्श पर संगे मरमर बिछा हुआ था, और संगे मरमर की खुशबू वो अब तक अपने महसूसात में महसूस कर सकती थी। उसने दोबारा से सोचने की कोशिश की कि ये ख्वाब किस किस्म का ख्वाब था। उस ख्वाब में नजर आने वाले बुजुर्गों के लब नहीं बोल रहे थे बल्कि उनकी आंखें बोल रही थीं। फिर अचानक उन बुजुर्गों में से किसी ने एक कतबा उसकी तरफ थमाना चाहा। उस कतबे के ऊपर बेशुमार नक्श बने हुए थे, लेकिन वो उस कतबे को थामने से पहले ही उठ बैठी। वो दोबारा सोचने लगी कि ये कैसा ख्वाब था। शहर के नज़दीक देखे जाने वाले ख्वाब तो अक्सर सच्चे होते हैं। अब इसकी तबीर किससे पूछूंगी। खानदान में तो कोई बुजुर्ग ऐसा है भी नहीं कि जो कि ख्वाबों की तबीर बता सके। फिर उसने सोचा कि वो इस ख्वाब की तबीर अखबारों से पूछेगी, कि अखबार में खत लिखेगी और अखबार वाले उसको इसकी तबीर के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके बाद उसने ये सोचा कि अखबारों में तो बहुत से लोगों के खत आते हैं और क्या पता मुझे मेरी ख्वाब की तबीर मिलने में महीने मिल जाएं। दिल के किसी चोर दरवाजे से आवाज़ आई कि शायद उस वक्त तक तुम ही ना रहो। ये कैसे हो सकता है, उसने अपने दिल ही दिल में सोचा। बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुदाया मुझे अभी ना बुलाना, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे दर बदर हो जाएंगे। अभी तो मैं दुनिया में घर बनाने जा रही हूँ, तो मुझे आप वापस ना बुलाइएगा। सर्दियों की रातें भी बहुत ही अजीबोगरीब होती हैं, उसने फिर दिल ही दिल में सोचा। ईद भरी खामोशी और लंबी रातें और उनमें आने वाले ख्वाब। सुबह का वक्त हो गया था और वो अपने तमाम के तमाम काम उलट-पलट तरीके से कर रही थी। शजाब बेटा, अपना आकर नाश्ता कर लो, उसने अपने बेटे को आवाज़ दी। फातिमा, मेरे मोज़े कहाँ हैं, उसके शौहर ने कहा। ये वक्त हमेशा उसके लिए बहुत मसरूफ़ रहता था, लेकिन आज वो सिर्फ अपने उस ख्वाब की वजह से इस वक्त कोई भी काम सही तरीके से कर ना पा रही थी। फातिमा का शौहर वैसे भी एक लापरवाह इंसान था। वो दुनिया की हकीकतों को नज़रअंदाज किए हुए अपने एक ही तरीके पर कायम था कि वह जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है गुजारेगा। 15 साल से वह जिस कुर्सी पर भर्ती हुआ था उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था, और उसके साथ वाले लोग अब तरक्की की कई मंजिलें बुर कर चुके थे। लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि जब गुजारा चलता है तो मेहनत मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है, जितना मिलता है उससे आराम से खाई जाओ। ये फातिमा का सलीका ही था कि वो जो पहली रात तनख्वाह रात लाकर उसके हाथ पर रख देते, वो उससे किसी तरह घर का गुजर बसर करती, वरना घर का गुजर बसर करना आसान काम ना था। घर का किराया, घर का सौदा सलफ, इससे उसके शौहर का कोई दिलचस्पी नहीं थी। शाम 4 बजे दफ्तर से वापस आकर टीवी देखना उनका एक ही मशगला था जिससे वह कभी तंग ना आए थे। ये 12 बरस पहले की बात ही लगती थी कि जब उसकी डोली एक किराए के मकान में ही उतरी थी। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि जो पैसे किराए के मकान में किराए देने में खर्च होते हैं वो घर के अखराजात पर लग जाएं, लेकिन ऐसा होता नजर ना आ रहा था, क्योंकि उसका शौहर ऐसा करने के लिए कभी भी तैयार ना था। वो इतने सालों की शादी के बावजूद पहले दिन की तरह से ही गुजर रहे थे। जज्बाती बहाव तो एक तरफ, वो एक दूसरे को अब तक अजनबी ही समझते थे। लेकिन जब वो टीवी पर इस किस्म के इश्तहार देखती कि अपना घर अपनी जन्नत, तो उसकी ख्वाहिश मज़ीद बढ़ जाती, और आखिरकार उसने हिम्मत कर एक दिन बिल्डर्स के ऑफिस जाने का फैसला कर लिया, और वो बिल्डर्स के ऑफिस पहुंच गई। वहां से उसने मकान के बारे में फॉर्म हासिल किया और मकान के बारे में दी गई तमाम शराइत को उसने पढ़ा। उसके बाद उसने अपने पास जमा की गई चीज़ों पर नज़र डाली। उसके बाद शादी के जेवरात अब तक पड़े हुए थे। उसने वो जेवरात बेचने का सोचा। वही फातिमा जो शौहर
इजाज़त के बगैर खाना तक नहीं पकाती थी, वो अब इतना बड़ा काम करने जा रही थी और उसको डर भी लग रहा था। लेकिन वो भी मजबूर थी, उनके मुस्तकबिल का सवाल था, उसके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। आखिर कहाँ जाएंगे, कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक खाना बदोशों वाली ज़िंदगी बसर करेंगे। आखिरकार उसने खुदा खुदा कर कर जेवर फरोख्त किए। जेवर फरोख्त करते हुए वो खुद को चोर महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसने जेवर फरोख्त कर कर बिल्डर्स को कीमत अदा कर दी। कुछ रकम उसने बहन भाइयों से भी उधार ले ली, जिसको उसने अपने फ्लैट मुंतकिल होने के बाद वापस करना था। लेकिन बहन भाइयों से राजदारी का वादा लिया कि वो इसके शौहर को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। फ्लैट का नक्शा उसको बहुत पसंद आया, 2 कमरों का छोटा सा घर जिसके वो सपने हमेशा देखा करती थी। आखिरकार 2 साल के अंदर वह प्रोजेक्ट अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया और फातिमा की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार तरीन दिन आ ही गया कि जब फातिमा को उस फ्लैट का कब्जा मिल गया। उसके शौहर को अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा इनकलाब किस तरह आ गया है। उसे ज़िंदगी में पहली बार फातिमा की अहमियत का एहसास हुआ। दिन रात इसी राहत में ही गुजर रहे थे। अपना साहिबान मिलने के बाद तो वह दुनिया के तमाम दुख ही भूल गई, गोया अब उसको दुनिया का कोई दुख नहीं है। उसे दिन रात सिर्फ यही फिक्र रहती कि अपने 2 कमरों के घर को कैसे सजाना है। इसी बात में तकरीबन 1 साल गुजर गया। इस शाम वो तमाम के तमाम लोग अपने भाई के घर थे। अचानक फातिमा को अजीब से बेचैनी महसूस हुई। शदीद सर्दी बढ़ती जा रही थी और वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। वो लोग अपने भाई के घर से निकले और शौहर और बच्चे और फातिमा अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। अभी वो फ्लैट से कुछ दूरी पर ही थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। खुदाया खैर हो, फातिमा के दिल में अजीब से वसवसे पैदा हुए। वो लोग फ्लैट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे। उफ खुदाया, ये क्या! पूरा का पूरा फ्लैट और वो ब्लॉक जिसमें वो फ्लैट था खंडर में तब्दील हो चुका था। हर तरफ लाशों के ढेर थे, बारूद की बू थी और धुआं ही धुआं फैला हुआ था। लोगों की चीखों पुकार, एम्बुलेंसों का शोर हर तरफ था और लाशों को सफ़ेद चादरों से ढांपने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। इसी बदहवासी और दुख में फातिमा को अपना ख्वाब याद आया। उस कतबे को जिसको वो थामना चाहती थी और जिसको वो देख ना सकी थी, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं थे, बल्कि उसके ऊपर बहुत से मर्दोजन के नक्श बने हुए थे। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।